प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ व्याकरण का एक नया पाठ जिसका नाम है विशेषण। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है और किन किन शब्दों का प्रयोग हम विशेषण के रूप में करते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और विशेषण के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, यह किसका चित्र है? यह एक सुंदर सी फुलवारी का चित्र है। और इस चित्र में कौन है? इस चित्र में एक परिश्रमी लड़की है। रंग बिरंगे फूल हैं, ठंडा पानी, चालाक बिल्ली, मीठे गाजर, हरे भरे घास, बड़ा पेड़, सफेद खरगोश, 3 भौरे और कुछ फल हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बड़ा, सुंदर, रंग बिरंगे, 3, चालाक, ठंडा, मीठे, ये सभी शब्द किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। यानी कि विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। समझ में आया? विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण। चलिए अब इसकी हम परिभाषा समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द, इसके लिए हमको संज्ञा शब्द को जानना जरूरी है। तो संज्ञा आपको पता है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी संज्ञा या सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर फुलवारी, यहाँ पे फुलवारी कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। तो फुलवारी की क्या विशेषता है? कि वह देखने में सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर क्या है? विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है? फुलवारी की। परिश्रमी लड़की, यहाँ पे लड़की क्या है? एक संज्ञा शब्द है और इसकी क्या विशेषता है? वह परिश्रमी है। मीठे गाजर, हरे भरे घास, सफेद खरगोश, ठंडा पानी, कुछ फल, 3 भौरे, रंग बिरंगे फूल। यानी यहाँ पर आपके दिए हुए विशेषण सुंदर, परिश्रमी, हरे भरे, सफेद, ठंडा, कुछ, 3, ये सभी शब्द किसको इंगित कर रहे हैं? ये सभी शब्द विशेषण को इंगित कर रहे हैं, विशेषण के बारे में बता रहे हैं। यानी ये सभी शब्द क्या हैं? विशेषण हैं। चलिए अब हम जानते हैं विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। बच्चों, यदि विशेषण है यानी कि विशेष्य भी होगा। बिना विशेष्य के विशेषण संभव ही नहीं है। अब हम जानते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को सूचित करता है, यानी विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है, वही शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। जैसे सुंदर फुलवारी, यहाँ पे फुलवारी की क्या विशेषता है? कि वह सुंदर है। तो सुंदर शब्द किसके लिए लाया गया है? फुलवारी के लिए। तो यहाँ पे फुलवारी क्या है? विशेष्य। मीठे गाजर, तो क्या मीठा है? गाजर। किसके लिए मीठे शब्द का प्रयोग किया गया है? गाजर के लिए। तो यहाँ पे गाजर क्या है? विशेष्य। हरे भरे घास, तो हरा भरा क्या है? घास। किसके लिए हरे भरे का प्रयोग किया गया है? विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया गया है? घास के लिए। यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ विशेषण को जोड़ा जाता है और जिसकी विशेषता को बताया जा रहा है, वही संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाते हैं। चलिए अब इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कोयल की बोली मीठी है। अब क्या मीठी है? तो बोली। तो बोली हो गया आपका विशेष्य और मीठी शब्द हो गए आपके विशेषण। इसी प्रकार शेर ताकतवर होता है। कौन ताकतवर है? शेर। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? शेर की। तो शेर हो गया आपका विशेष्य और ताकतवर हो गया आपका विशेषण। यहाँ पे जितने भी हरे रंग से लिखे हुए शब्द हैं वो सभी विशेष्य हैं और लाल कलम से लिखे हुए जितने शब्द हैं वो सभी विशेषण हैं। चलिए अब इसको हम देखते हैं।
कुत्ता वफादार है। कौन वफादार है? कुत्ता। तो कुत्ता शब्द हो गया आपका विशेष्य और इसकी क्या विशेषता है? वफादार। तो वफादार शब्द हो गया विशेषण। मेरे पास 3 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं? 3। 3 शब्द हो गया आपका विशेषण और पुस्तकें शब्द हो गए आपके विशेष्य। इसी तरह मिर्च तीखी है। तीखी शब्द हो गई विशेषण और मिर्च शब्द हो गया आपका विशेष्य, क्योंकि मिर्च की विशेषता बताई गई तीखी और तीखा क्या है? मिर्च। तो यहाँ पे मिर्च हो गया आपका विशेष्य और तीखी हो गया विशेषण। इसी तरह बगीचे में कुछ फूल खिले हैं। कुछ शब्द क्या हो गया? विशेषण और फूल विशेष्य। मुझे गर्म चाय पीनी है। कैसी चाय पीनी है? गर्म। तो चाय की कैसी विशेषता होनी चाहिए? गर्म और चाय विशेष्य। विद्यालय साफ सुथरा है। विद्यालय की क्या विशेषता बताई गई है? साफ सुथरा, यानी साफ सुथरा हो गया आपका विशेषण। और क्या साफ सुथरा है? तो विद्यालय। तो विद्यालय हो गया आपका विशेष्य। चलिए, विशेषण और विशेष्य को समझने के बाद हम अब समझते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्यारे बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, साथ ही विशेषण के भेदों के बारे में ही हम परिचित हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम विशेषण के भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक इस वीडियो में आप विशेषण की परिभाषा, विशेष्य और विशेषण में अंतर को समझिए और उनके भेदों के नाम याद कीजिए। तो अगली कक्षा में हम विशेषण के भेदों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तब तक धन्यवाद।